करेंगे उसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैंने क्या है, फंक्शन को आप कैसे डोनेट करते हैं, एफ एक्स से, ठीक है। कहीं पे अगर एफ एक्स दिया हो तो भी फंक्शन डोनेट करेगा, अगर ये वाला साइन दिया हो, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, फाई, ठीक है, फाई, तो भी ये आपका फंक्शन डोनेट करेगा। कहीं पे ये दिया हो, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शन डोनेट करेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, इधर पे ब्रैकेट के इस तरह से लिखे हो, अंदर एक्स लिखा हो, ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, एक्स की जगह जनरली आपको क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन जैसे अगर मैंने एफ एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है, मैंने फंक्शन कहा, फंक्शन जो है एफ का है और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो मैंने कहा अगर मैंने x की जगह वन रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर, वन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू वन पे हमें कितनी वैल्यू मिली, टू मिली, ठीक है। ये तो जो भी वैल्यू रखते हैं वो यहाँ पे भी रखते हैं और यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक फंक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, एक फंक्शन है सच दैट n क्या डोनेट करता है, नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप n मतलब क्या है, आप नेचुरल नंबर देंगे, नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ना नेगेटिव में ना फ्रैक्शन में। सिर्फ आपको इसकी वर्डिंग याद रखनी है, क्या होता है अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन वो होता है, किसी भी फंक्शन में आप नेचुरल नंबर दें, आपको आउटपुट क्या मिले, रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड में, रेशनल नंबर में सब कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। बात समझ में आए। अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जिसमें आप नेचुरल नंबर दें और आपको आउटपुट हैज अ रियल नंबर मिले, या सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी, ये वाली लाइन बस, और कुछ नहीं। अगर आपसे अगर पूछे कि अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है तो इसका यूज नहीं है वैसे, ठीक है। और अगर, ठीक है, या ये ऐसा कोई भी फंक्शन जहां पे आप उसको नेचुरल, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर को इनपुट दें, आपको सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा अर्थमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ऐसा फंक्शंस जहां पे हम लोग नेचुरल नंबर को हैज अ इनपुट दें और रिजल्ट आपको क्या मिले, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका होता है अर्थमेटिक फंक्शन। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है, सर इसमें दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं अरिथमेटिक फंक्शन में, या सिर्फ एक ही कोई होता कोई है? कोई एक, ठीक है, दोनों में से ओके। कोई एक, और लिखना है ना, और कंप्लीटली, पहली प्रॉपर्टी होती है कंप्लीटली एडिटिव अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। दूसरी होती है एडिटिव अर्थमेटिक, अर्थमेटिक फंक्शन जरूर लगा देना, फंक्शन, फंक्शन। तीसरी होती है आपके पास कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन। और आखिरी होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन, ठीक है। तो पहली हम लोग बात करते हैं कंप्लीटली एडिटिव अर्थमेटिक फंक्शन। एडिटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या, प्लस में। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी फंक्शन के अंदर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, एम और एन क्या हो सकते हैं, दो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स। इसका आंसर को आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, एफ एम प्लस एफ एम, ठीक है, इस तरह से। मल्टीप्लाई को कैसे, प्लस के फॉर्म में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव अर्थमेटिक फंक्शन
इसमें m और n, m और n आपके क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं, किसी को भी? नो सर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। जैसे अगर मैंने कहा, जैसे अगर मैंने कहा 2 और 3, मतलब HCF 1 का मतलब क्या होता है, वो कंप्लीट मतलब उनको सिर्फ 1 की टेबल डिवाइड करे। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे दो नंबर जो सिर्फ वो 1 की टेबल से जाए, जैसे 2 और 3 ले लो, 2 और 3 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में इकट्ठे नहीं आते, तो इसका सर HCF। 2 की टेबल में तो 2 आता है ना, लेकिन दोनों नंबर की बात कर रहे हैं, दोनों नंबर एक ही टेबल से, कौन सी टेबल से डिवाइड होते हैं, सिर्फ 1 की टेबल से, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आपसे कहा मैंने 3 और 8, 3 और 8 ऐसी टेबल बताओ कि ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड हो। देखो सिर्फ हमारे पास 1 है, क्योंकि 3 सिर्फ किसकी टेबल में आता है, Odd 1 की number. 1 की टेबल में और 3 की टेबल में, और 8 किसके में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में और 8। लेकिन हमें ये इंडिविजुअली को नहीं देखना, हमें दोनों को देखना है। दोनों नंबर ऐसी टेबल बताओ ये दोनों नंबर को डिवाइड करे, तो आप कहेंगे दोनों नंबर तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ 1 बचा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, FM प्लस FM। ठीक है, यहाँ पे याद रखना एडिटिव में क्या होगा, सिर्फ को प्राइम नंबर्स होगा, और कंप्लीटली में कुछ भी हो सकता है। अब आता है कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें FM इंटू एम, इसका होगा FM इंटू FM। ठीक है, इसमें क्या था, जो मल्टीप्लाई था वो प्लस में चेंज हो गया, इसमें भी जो मल्टीप्लाई में था वो प्लस में चेंज हो गया, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई में था वो मल्टीप्लाई में ही रहा। ठीक है, ये तो इसमें क्या होते हैं, M और N नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन में क्या होते हैं, FM, FM और FM। इसमें ये दोनों कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये दोनों आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर बात है इतनी। को प्राइम नंबर, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो आपको यूज करनी पड़ेगी वो ये वाली यूज करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया है तो आप उसको इंडिविजुअली के फंक्शन के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। अगर कहीं पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, देखना कहीं पे ऐसे लिखा हुआ 2 × 3, 2 × 3, तो दोनों क्या है, पहले आप चेक करोगे दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि एक ही टेबल Yes. से डिवाइड। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 5 2 5 2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। बात क्लियर होगी इतना? ठीक है, Yes. ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक। ठीक है, अब हमारे पास आता है, रिया कोई दिक्कत तो नहीं है, सुजल कोई परेशानी, अनामिका? ठीक है, अब हमारे पास आता है, आपको 4 फंक्शन स्टडी करने हैं। ठीक है, 4 फंक्शन जो आपके सिलेबस में है, उसमें बुक में कई चीजें हैं, लेकिन आपको जो ये 4 फंक्शन दे रहे हैं यही स्टडी करना है, और एक्सरसाइज भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, पहला फंक्शन है आपको, यही आपको स्टडी करना है बस, यूलर क्वोशिएंट फंक्शन। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई पे, फाई एन। ठीक है, फाई एन। ठीक है, और एन यहाँ पे हमारे लिए जो इनपुट होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा, याद रखना। नेचुरल नंबर में क्या, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 1 से, और पॉजिटिव वैल्यू रखोगे।
ये होगा। दूसरा हमारे पास फंक्शन है, सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं। दूसरा है आपके पास डिवाइजर फंक्शन। डिवाइजर फंक्शन, डिवाइजर फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है टाउ एन। ठीक है, ये क्या टाउ बोलते हैं, टी ए यू। ठीक है, अब हमारे पास है तीसरा। तीसरा है हमारे पास सम ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन। सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फंक्शन, इसको आप कहते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब एक लास्ट होता है मॉडुलस। मोबियस। ठीक है, एक होता है मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। कैसे, म्यू से। ठीक है, ये हमारा म्यू कहलाता है, म्यू। एम यू बोल दो आप। ठीक है, म्यू। ठीक है, म्यू। ये आपको, ठीक है, कहीं पे इस तरह से स्पेसिफाइड हो, अगर कहीं पे ये चीज हो तो आप समझ जाएंगे कि ये यूलर टोशन फंक्शन है। कहीं ये चीज स्पेसिफाई हो तो आप समझ जाएंगे आपका ये डिवाइजर फंक्शन है। ये कहीं सिग्मा स्पेसिफाइड हो तो ये चीज स्पेसिफाई कर रहा है, कहीं म्यू है तो मोस। ठीक है, वैसे वो स्पेसिफाई करेंगे, अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या फंक्शन क्या रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग पहले किसकी बात करते हैं, इस पहले फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, पहले फंक्शन की बात करते हैं। बस ये चार स्टडी करने हैं आपके में, अबंडेंट नंबर है और यानी कौन कौन से नंबर है, डेफिशिएंट नंबर है, वो सब कुछ नहीं करना है। आपकी एक्सरसाइज भी इन चारों पे ही बेस्ड है। 1.5 जो है वो सिर्फ चार ही करने हैं आपको, जो मैंने लिखे हैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप सिलेबस चेक कर लेना, यही दिए हैं आपके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, पहला हम लोग करते हैं यूलर क्वोशिएंट फंक्शन। ठीक है, ये इसमें होता क्या है, देखो, अगर आपने इनपुट हैज वन दिया, ठीक है, आपको इसकी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बस। अगर आपका इनपुट वन है तो इसका रिजल्ट वन। अब ये कैसे आया, ये जिन्होंने बनाया है ये फिक्स किया है कि आप जब भी यूलर टोशन फंक्शन निकालेंगे, अगर आपका इनपुट वन आएगा तो आपका आंसर वन आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अगर, ठीक है, ठीक है, सर अगर, हाँ, सर ये फंक्शन क्या सिग्निफाई करता है? ये फंक्शन आपका, अगर मैं बात करूं तो इसमें आप बोल सकते हैं ये सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिर्फ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स जो क्या हो, प्राइम नंबर्स, बस ये सिग्निफाई करता है। डेफिनेशन में यही दिया गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम। और प्राइम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन, क्योंकि वन आपका प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा अंदर कोई भी, इधर पे मैंने कहा पी है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और कहीं पे पी है, पी आपका क्या स्पेसिफाई कर रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसका आंसर आप क्या बोलेंगे, क्या होगा, p-1। ये जो मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट। कहीं पे है p1 की पावर, ठीक है, p की पावर कहीं पे a है, और p आपका हमेशा प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है, a तो पॉजिटिव पावर होगी, तो इसका जो आंसर होगा आपके पास, वो होगा आपके पास
वो होगा पी ए माइनस पी ए माइनस वन। ठीक है, ये आप नोट कर लो, अभी मैं अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 2 3, बुक में मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये 4 नोट कर लो आपने। फिर है आपके पास, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या है, अभी आप बस नोट कर लो। A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर होता है A2 माइनस A2 माइनस वन डैश 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 डैश, इस तरह से चलता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, और P1 या P2 भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। P1 P2 P3 ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चारों नोट कर लो पहले। ठीक है, फिर इसके नोट हो गए। यस। ठीक है, अब देखना, अब मैं आपको 3 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, पहला। ठीक, ये है। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं नीचे। ठीक है, ये भी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। ठीक है, अब देखना, पहले का पहला इनपुट जो अंदर दिया होता है वो क्या काम करता है, इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, इनपुट की तरह। तो पहला मैंने इनपुट 1 दिया, तो आप जो मैंने 4 या 5 पॉइंट दिखाए थे उसमें देखो 1 का आंसर क्या है, राइट हैंड साइड में देखो वन। क्या। 1। 1, तो इसका चुपचाप से आंसर क्या लिख दोगे, 1। ये आपका आंसर खत्म। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। ठीक है, अब हम इस सेकंड वाले पे आते हैं। एक सेकंड, ये देखेंगे सेकंड देखा। सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, 11। 11 क्या है, प्राइम। -1। हाँ, एक सेकंड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला देखो, P-1। P-1। तो ये जो चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, P। तो इसका आंसर क्या होता है, P-1। तो चुपचाप से क्या लिख दोगे, 11 10। माइनस 10। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये समझने, अगर इसकी बात समझना, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, अगर जो आंसर क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, यानी कि क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम, यानी जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग सिंपल से रहने दो, उसको कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है कि यहाँ पे आपको अगर प्राइम नंबर दिया है तो P-1 कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। अब आपको दिया है, ये है 8। ठीक है, 8 हमारा क्या प्राइम नंबर है, ये बताओ। अच्छा, नो नहीं है, इवन इवन है। लेकिन क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो कितना होगा, 2 का 2। 2 to the power 3। 2 to the power 3, तो 2 raised to the power 3। तो अब ये जो चीज है, ये चीज क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। ये चीज आपकी प्राइम नंबर होगी जो नीचे लिखा है। तो अब ये कौन से मैच करेगा, ये इस वाले से मैच करेगा, थर्ड वाले से। ठीक है, देखो मैंने बताया था नीचे आपका क्या लिखा हो, प्राइम नंबर लिखा हो। ठीक है, इससे मैच करेगा। तो अब आपका इससे मैच करेगा, तो आप मुझे ये बता दो, इस ये p की वैल्यू क्या हो गई, अब आपके पास इसमें 2 हो गई। तो इसका आंसर क्या होता है, p की पावर a माइनस p की पावर a माइनस 1। तो p की पावर यहाँ हो गई, p कितना हो गया 2, और a की वैल्यू कितनी हो गई 3। जो पावर में होती है वो आपका a बन जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
p कितना है आपके पास 2 और a 2 कितना है 3, इसमें 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, ये आप ठीक है। इस तरह से ये तीन चीजें क्लियर हो गई आपकी, क्या चीजें हैं ये मतलब। सर इसको सॉल्व नहीं हाँ करेंगे? हाँ करें, वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, आपको सॉल्व तो करना ही 4। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अब है हमारे पास 420, 420 बड़ा नंबर है, इसको फैक्टर कर लो, 2 टू द 0 2105, तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम 3 3 जा 9 5, और ये 7 की पावर 5 हाँ ठीक है। तो अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 1 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अब ये सारे नंबर देखो जो आप नीचे लिखे हैं, सारे नंबर्स 2 3 7 5 कैसे हैं, प्राइम। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। कौन से को प्राइम, क्योंकि आप इस एक ही टेबल से जा रहे हो, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसको आप कैसे लिख सर सकते हैं, प्राइम नंबर्स भी तो है ही। हाँ प्राइम नंबर्स नहीं है बोल सकते हो आप, लेकिन क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी हैगी मल्टीप्लिकेटिव वाली, उसमें को प्राइम यूज किया, तो आप को प्राइम यूज करना है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई, ये यस बात, सर। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी, सर इसमें कोई भी नहीं लगेगा इनमें से, ये कौन वाली, होगा ये आपने ये ये बताया? वाली प्रॉपर्टी, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में है तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखो, जैसे ये मैंने ये लिखा था पिंक से जो मैंने शूट किया, देखा, तो यहाँ पे यस आपको को सर प्राइम यस। दे, तो आप को प्राइम ही बोलना, ठीक है। वैसे है वो प्राइम नंबर, मैं वो मना नहीं कर रहा। तो आप इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 7 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है ये, ठीक है। तो अब ये नीचे प्राइम नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी की पावर ए माइनस पी की पावर ए माइनस 1, ये होता है। ये भी वही है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि इसमें प्राइम नंबर वाला फॉर्मूले लग जाएंगे, तो प्राइम नंबर वाले सारे फॉर्मूले लगा दो, इसमें क्या होता है 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 1 माइनस 1 और 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 3 माइनस 3 की पावर 0 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो बचा है इसमें, वो बचा 4 माइनस 2 3 माइनस 1 7 माइनस 1 5 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4, तो 4 इंटू 6 इंटू 4, तो 16 इंटू कितना 16 इंटू 4 तो 64, ये क्या आ गया 64, सर 16 इंटू 6 हाँ सॉरी सर 60 96। सॉरी 96। 16 इंटू 6 96, तो ये आपका है, ठीक है। तो मैंने जो ये चार चीजें लिखवाई थी, तो मैंने एक एक उस पर क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। ये जो चार चीजें आपको याद होनी चाहिए इसमें, ये जो मैंने चार चीजें लिखवाई, मैं फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो चारों पे बेस मैंने क्वेश्चन करा दिए, तो जो सबसे ज्यादा यूज होगी वो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होगा। सर जब प्राइम नंबर में पावर नहीं होगी तो सेकंड वाला यूज करेंगे? देखो अगर प्राइम नंबर की पावर होगी तो थर्ड वाली लगेगी, अगर खाली प्राइम नंबर दिया हो, जैसे कहीं पे दिया हो 13, कहीं पे 13 दिया है, इसकी पावर 1 है, तो चाहे 1 को मतलब ही नहीं है, तो इसको यही कंसिडर कर लो, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अगर आपने कहा सर आपने यहाँ पे क्यों कंसिडर नहीं करी, आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते थे, जैसे 3 की पावर 1 था, तो आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते थे, आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है। मैंने लेकिन ये वाला कंसिडर किया, ठीक है नाम, क्या तुम्हारा हो गया यस ना, सर। ठीक है। ये चार पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आज हमारा यूलर टोशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है रिया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी है तो बताओ। नो सर।
इस पे लगा लेना। अब इसके एक सेकंड में बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन लग पाएगा अभी आपका। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 लग पाएगा बस अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो कल मंडे को, हाँ बोलिए। सर जैसा ये फोर्थ वाला किया हम लोगों ने 420, तो हाँ इसके सारे को प्राइम फैक्टर्स ही आ रहे थे। हाँ हाँ, आपके तो हरदम को प्राइम फैक्टर ही आएंगे हरदम। हाँ सर जरूरी है को हाँ प्राइम फैक्टर्स, हाँ, क्योंकि तभी हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड को बोलते ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक यस है। सर yes। तो इधर पे हरदम नंबर आपका प्राइम नंबर ही आएगा, आप कभी 4 नहीं ले सकते ना 8 ले सकते, ये मेथड ही है कि प्राइम, इसको बोलते ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सर ये यस फोर्थ वाले में आपने फोर्थ रूल यूज किया है? एक बार फिर से बोलना, फोर्थ वाले पे मैंने, ये फोर्थ वाले में आपने फोर्थ वाला रूल यूज किया है? हाँ फोर्थ वाला यूज किया, वो P1 इंटू P2 इंटू, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये ये- ठीक है। कल हम लोग बाकी की मंडे को 3 देखेंगे। चलिए ओके। सर Thank you, sir. हाँ बोलो बोलो सर। हाँ तो पाइप एंड किस्टन में एग्जांपल 20 से 28 से डिफरेंट है थोड़े। वो बताएं, वो अल्टरनेटिवली वाले हैं, अल्टरनेटिवली वाले इतने आएंगे नहीं। से वो alternate। ऑल्टरनेटिवली वाले आएंगे नहीं, क्योंकि वो इसमें क्या है, लॉजिक लगेगा इसमें, सिर्फ जो आपके हैंगे वो सिर्फ क्या, आप सिलेबस पढ़ लेना, उसमें कहा है सिर्फ ओपन एंड एम्प्टी वाला, फिल एंड एम्प्टी वाला है, तो उसकी उसकी बॉदर करने की जरूरत नहीं। ओके, सर हाँ नाम तो बोलो। सर 1.2 में एक एग्जाम्पल नंबर 10 में डाउट था। 1, चलो अब एक सेकंड, टाइम हो गया, मंडे को पूछना है कौन सा 1.2 में, ठीक है चलो। 10th एग्जाम्पल वो पावर वाला है, ठीक है, डबल पावर है। चलो फिर उसको हम लोग उसको देख लेंगे मंडे को, ठीक है। थैंक यू सर।